Hello. So in an attempt to create videos, तो मैं अभी मैक्लोडगंज में ही हम इधर उधर घूम रहे हैं, धर्मशाला बेसिकली. So living with an Audi Part 2 and Audi A6 Part 2 in mountains. So आज से 6 साल पहले मैंने इन्हीं सड़कों पे ब्रेजा की वीडियो बनाई थी जब मैंने नया अपना चैनल शुरू किया था, और उस पर बड़े अच्छे व्यूज़ आए थे एनी हाउ, बट तब बात कुछ और थी. सो लास्ट 4-5 दिन मैं यहाँ पर एक मेडिटेशन का प्रोग्राम कर रहा था. सो जहाँ पर मैं रुका हुआ था और वो जगह भी 15-20 मिनट दूर थी, तो रोज़ फुर करके जाना, फुर करके आना. ब्रेक टाइम में भी मैं घर आ जाता था, फिर वापस जाता था. एंड सो इतनी एफर्टलेस है कार चलानी है. लेट मी शो यू दिस. अब हम काफ़ी लोग बैठे हैं कार में, तो भारी है. एक सेकंड इसकी वार्निंग दिखाता हूँ. एयर सस्पेंशन व्हीकल इज टू लो कंट्रोलिंग लेवल. तो जो मैं आपको बता रहा था लास्ट वीडियो में कि जब जैसे गाड़ी का पूरा बूट भरा हुआ है, सारे बंदे बैठे हैं, तो अब हम यहाँ से धर्मशाला से जाने वाले हैं. लेट्स ट्राई समथिंग. तो अभी हम वी आर लुकिंग फॉर अ कैफे टू ईट बिकॉज टुडे इज द लास्ट डे एंड वी हैव टू हेड बैक होम. सो मतलब अपने गेस्ट हाउस खाली करके यहाँ से निकल चुके हैं एंड वी आर हेडिंग होम. सो दिस इज हाउ द एयर सस्पेंशन, जब सारा बंदे भरे भी होते हैं तो भी. अब मैंने इसको रेज नहीं करी हुई, अभी लिफ्ट नहीं करी हुई कार, तो नॉर्मल लेवल पर भी ये एटलीस्ट गाड़ी को बहुत लो नहीं होने देती. जैसे मैंने आपको बताया कि कभी भी भार ज़्यादा होता है कार का, ज़्यादा बंदे बैठते कुछ होता है, तो गाड़ी पूरी बैठ जाती है, विच इज़ वेरी ऑब्वियस, इट्स फिजिक्स. और उसके कारण आपके ड्राइविंग डायनामिक्स चेंज हो जाते हैं, गाड़ी ज़्यादा लोअर डाउन कर जाती है. तो ये उसको अपना एडजस्ट कर देती है, देख के यार कि कार काफ़ी भर गई है, नीचे जा रही है, तो अपना सस्पेंशन सेट करके वो थोड़ी सी लिफ्ट कर देती है, बेसिक लिफ्ट कर देती है. सो यहाँ पर परसों बर्फ़ पड़ी, बड़ा मज़ा आया. उसके बाद से मौसम सारा ही वो हो गया, अपना क्या नाम है, सेट सा हो गया. Q3 इसको बड़ा शौक हो गया गाड़ी में चलाने लेता. सो हमारा तो मन था कि आज हम बर्फ़ देखें, बट वी रियलाइज़ कि जहाँ जहाँ बर्फ़ पड़ी है वहाँ से ट्रैकिंग करके जा सकते हो, वैसे नहीं जा सकते. वो भी चंडीगढ़ की गाड़ी है. सेकंड थिंग आई वांटेड टू टेल कि इन द लास्ट 5 डेज मैंने कम से कम 150 किलोमीटर अप एंड डाउन में चला दी. यहाँ से पहाड़ वाले एरिया, फिर वापस, फिर ऊपर, फिर वापस, फिर वापस, तो जितनी मज़े से चलती हैं. सो दिस A6 हैज़ अ CVT गियर बॉक्स. सो ऑडी ने 2011, 12, 13 के बीच में ट्रांजिशन करा है CVT गियर बॉक्सेस से DSG गियर बॉक्स में, इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बोल लो या कुछ भी बोल लो. उनका कारण क्या, वो कहते हैं कि CVT उतने एफिशिएंट नहीं होते इन अ वे कि CVT के अंदर एक वो रबर बैंड इफेक्ट होता है. बट मैं आपको पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊं कि मेरे को CVT गियर बॉक्स बड़े मजे आते हैं. A6 में भी CVT था जो मेरे पास पुरानी थी, और इस वाली में भी CVT है. उसका मज़ा क्या है कि दिस एक्सपीरियंस की गियर्स हैं ही नहीं, बिकॉज असल में CVT गियर बॉक्स में गियर नहीं होता है. अगर मैनुअल शिफ्टिंग करते हैं, पैडल शिफ्टर से करते हैं, वो आर्टिफिशियली क्रिएटेड गियर्स होते हैं. इसके अंदर 8 स्पीड टिपट्रॉनिक मल्टीट्रॉनिक गियर बॉक्स है, वो एक्चुअली CVT है. CVT का जो सिस्टम होता है वो एक बेल्ट मैकेनिज्म होता है, तो इट हैज़ बेसिकली अनलिमिटेड वेरिएशन. सो जब आप रेस ज़्यादा देते हो, वो पास दूर होने के बजाय एक बेल्ट पुली मैकेनिज्म दूर कम होके गियर सेट करती है. सो इसमें एक्चुअली गियर्स होते नहीं है. सो पहाड़ों में दिस एक्सपीरियंस कि यू आर ड्राइविंग नॉन जीरो गियर्स कार, बस डी डाला और बस झू चली जा रही है, कोई RPM ऊपर नहीं, नीचे नहीं, कुछ नहीं. एक स्टेबल RPM पे कॉन्टिन्यूसली स्पीड बढ़ती है, स्पीड कम होती है, कोई वो झू नहीं होता. तो ये मेरे को अच्छा लगता है. नो डाउट बाद में इनके पास इन्होंने सब में DSG कर दिया. आजकल सारी जर्मन में सिर्फ DSG आता है, बट मेरे को पता नहीं, इससे बड़ा प्यार था. और उसका नुकसान क्या था कि जब 0 to 100 टाइमिंग्स करी जाती हैं इन गाड़ियों की, तो ये बेचारी पीछे रह जाती थी, इवन विद गुड इंजन एंड गुड पावर. तो अगर आप इस गाड़ी को कंपेयर करोगे एक BMW से जिसकी सिमिलर फिगर्स है, उनको जब 0 to 100 में भगाया जाता था, तो उसकी पिकअप थोड़ी सी ज़्यादा थी, मतलब 1-1.5 सेकंड का फ़र्क था. बट इन रियल टाइम ड्राइविंग आई फील दिस इज़ अ प्लेजेंट टू ड्राइव. ऊपर जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, कुछ नहीं करना. देखो इट्स सो एफर्टलेस. आराम से थोड़ा सा रेस दो, भगा के ऊपर से ले गए. कोई गियर नहीं, कोई कुछ नहीं, ना गाड़ी ने एफर्ट लेना है, ना किसी ने एफर्ट लेना है, कुछ नहीं है. इट इज सच अ सिंपल मैकेनिज्म. और दिस होल एक्सपीरियंस कि देयर इज नो ट्रांसमिशन इनसाइड इज अनदर लेवल इटसेल्फ. एंड देन अभी ये गाड़ी थोड़ी सी जैसा जो आपको थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है, वो भी बंद हो जाती है एक बार. अभी 1 लेवल ऑफ हीट पे है, मैं ज़्यादा इसको गर्म कर नहीं पाया, सिर्फ 10-15 मिनट गर्म करी. थोड़ी सी चल के अपना गर्म हो जाएगी, साउंड और कम हो जाएगी. बट जिन लोगों को 2 लीटर डीजल इंजन ऑडी के पता है, वो शायद मेरी बात को मानेंगे कि इस गाड़ी को चला के जो नॉर्मल बंदा अगर चलाएगा पहली बार, उसको कभी नहीं लगेगा कि ये डीजल इंजन है. इट एक्चुअली ड्राइव लाइक ए पेट्रोल. कोई मतलब लैग नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और रबर बैंड इफेक्ट इसमें बिल्कुल फील नहीं होता. और डेली लाइफ में इट फील्स वेरी लग्जूरियस एंड वेरी स्मूथ, वेरी वेरी स्मूथ. और इसी A6 में इन्होंने 2 साल बाद वाला जो वेरिएंट है, 2014 के अंदर इन्होंने फेसलिफ्ट आने के बाद, पहले मैट्रिक्स फेसलिफ्ट से पहले भी इन्होंने इसको DSG कर दिया था. सो मैं बड़ा खुश हूँ कि मैं बड़ा ढूंढ के मैंने CVT वाली ली थी. नो डाउट जो
SUVs हैं उनमें DSG का अलग मज़ा सब कुछ, बट इसके अंदर आई रियली लाइक CVT। सी चेक दैट व्यू, ऊपर बर्फ़ पड़ी हुई है, ऑल दैट क्लाउडी एंड एवरीथिंग। सो मैं पहाड़ों में चला रहा हूँ, ऑफ रोडिंग भी करी है, बड़ा कुछ करा है। तब आई वॉज अलोन इन द कार, आई डिडंट हैव कंपनी, सो आई कुड नॉट शूट इट वेल, बट अभी आई कैन जस्ट शो यू नॉर्मल रोड्स की इट्स सो इजी टू लिव विद सच अ लॉन्ग सेडान। और लॉन्ग सेडान को सेडान नहीं सलून बोला जाता, सो इट इज़ एक्चुअली सलून। और नॉर्मली पहाड़ों पे इनको चलाना, मैं इधर से शोर आ रहा है, बस सनरूफ थोड़ी सी खोली हुई थी, तो नॉर्मली सलून्स को चलाना है, लंबी गाड़ी को चलाना पहाड़ों में मुश्किल लग सकता है, बट इसके साथ नहीं लगता, बिकॉज आप इसकी सस्पेंशन लिफ्ट कर सकते हो और आराम से चला सकते हो। देन इसने पहाड़ों पे जो माइलेज दिया दैट इज अराउंड 7.5। अभी कितनी देरी है ये, एक सेकंड, अभी कितने 5 किलोमीटर आए हम, अभी देरी 8.1 बाय 100 किलोमीटर। सो मैंने से बाय 100 ये KMPL में नहीं बताती, उसमें आपको मैथ्स करनी पड़ती है। सो ये बताता है कि कितने लीटर तेल कंज्यूम हो रहा है 100 किलोमीटर के पीछे। एक सेकंड, सो दैट इज हाउ दिस कैलकुलेट्स। तो आपको खुद मैथ्स करनी पड़ती है। अभी ये पहाड़ों पे अप हिल पे अगर 8 लीटर्स पर 100 किलोमीटर आ रहा है, दैट इज 100 डिवाइडेड बाई 8, तो क्या आएगा पता नहीं मेरे को। 100 डिवाइडेड बाई 8 क्या होता है, 15 नहीं, आई थिंक 12 13 में भी 12 8 ज़ा 12 9 ज़ा 12 10 ज़ा 120 12 9 ज़ा 108 12 8 ज़ा कितना हुआ 96। हाँ वही हो गया, अराउंड 12 या पौने 12 की माइलेज आ रही है अप हिल में। लो हिल करता हूँ यही 2-3 लीटर पर 100 शो करने लग गया था, बट एवरेज जो मेरे को अभी, क्योंकि मैं जब से स्टार्ट करने का अप हिल चल रहा हूँ तो वहाँ से एवरेज कैलकुलेट करी है। हर बार ये माइलेज न्यू कैलकुलेट करती है जहाँ से आप स्टार्ट करते हो, बट उसके अलावा दिस हैज़ गिवन मी अराउंड 14-15 KMPL इन माउंटेन्स, विच इज़ वेरी गुड, जो मैंने 5 दिन का रियलाइज़ करा। सो अभी भी हम थोड़ा आगे जाके काफ़ी अपहिल स्टीप चढ़ने वाले हैं। थोड़ी थोड़ी गाड़ी गर्म हो रही है, लाइक गुड, आई कैन गिव इट गुड पिकअप देन। सो यार जब तक आपकी कार अच्छे से गर्म नहीं होती ना, उसको ज़्यादा रेव मत करा करो। ये एक बेसिक लर्निंग है कि जब आपकी गाड़ी ठीक हीट पे होती है तब आप अच्छे से रेव करने को रेडी होती है। उससे पहले अगर आप ज़्यादा उसको, बहुत लोग क्या करते हैं गाड़ी स्टार्ट करते हैं उसको दबाने लग जाएंगे, किल्ली दबन लग जाएंगे इन अ वे कि दे विल पुश द थ्रॉटल टू हार्ड और प्रेस द थ्रॉटल टू हार्ड। वो स्टार्टिंग में इतनी ज़रूरत नहीं होती। तो अभी मैं विदाउट रेस करके ही काफ़ी अच्छे से चल रहा हूँ और काफ़ी मज़ा आ रहा है बैठी कार का। थोड़ा सा मुझे लगेगा ज़्यादा स्टीप है या ज़्यादा उसमें अंडुलेशन आ रहे हैं तो सस्पेंशन रेस भी कभी भी कर सकता हूँ। सो आपका ध्यान सिर्फ स्टीयरिंग पे है, नॉट लाइक अदर ऑटोमेटिक्स। आपको थ्रॉटल से भी कुछ प्ले नहीं करना है, कोई लोअर कुछ, मतलब बिकॉज देयर आर नो गियर्स, इट्स सच अ ब्रीज। और ये पहाड़ों में ही जाके मज़ा आता है। प्लेन रोड्स पे अगर आपका DSG भी ऐसे ही काम करता है जैसे शिफ्टिंग आपको फील नहीं होती, वहाँ पर इट्स स्टिल ओके, बट पहाड़ों में आपको पता लगता है रियल डिफरेंस बिटवीन DSG एंड CVT। बिकॉज नॉर्मली जब हम मैनुअली गाड़ी चलाते हैं पहाड़, जैसे अगर कोई पैसेंजर बैठा है और आप मैनुअल कार चला रहे हो तो नॉर्मल सड़कों पे साइड वाले बंदे को पता नहीं चलेगा कि आप कब गियर शिफ्ट करो। DSG इज बेसिकली ए हाई एफिशिएंट मैनुअल गियर बॉक्स दैट द कार शिफ्ट्स फॉर यू। बट द गुड थिंग इज, मैं भी और वो भी, तो द गुड थिंग इज कि पहाड़ों के अंदर मैनुअल गियर बॉक्स, मैनुअल शिफ्टिंग पे प्रेशर पड़ता है, उसको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ता है बिकॉज अपहिल ड्राइविंग बहुत होती है। तो वहाँ पर आपको फील होता है बिकॉज रेव्स बार बार चेंज होते हैं, बार बार गियर शिफ्ट होता है, तो इट्स नॉट एज स्मूथ एज अ सीमलेस गियर शिफ्ट। बट CVT because it is a seamless gear shift, so it will stay a seamless gear shift even in mountains. So पहाड़ों पर DSG versus CVT में CVT feels such a breeze and so pleasurable as well. मैं अब सस्पेंशन थोड़ी सी रेस कर रहा हूँ। आई एम फीलिंग कि वो हो रहा है। अब ये जैसे एरो आ रहा है धीरे धीरे यहाँ से उठ जाएगी, आपको पता नहीं लगेगा, पर मुझे ड्राइवर को पता लग जाता है कि कार अब थोड़ी सी बेटर हो गई है। ये थोड़ी सी हाइट पे हो गई है, देन टेंशन नहीं होती। जैसे अभी ये लेफ्ट पे उतारनी पड़ी तो कोई रौला नहीं, बिकॉज नाउ इट इज रनिंग एट अराउंड 180 to 190 mm ग्राउंड क्लियरेंस। अभी भी पूरी नहीं उठी है। जब एरो स्टेबल हो जाता है दैट मीन्स कि पहले आगे से उठते पीछे से उठते धीरे धीरे लिफ्ट देती है। अब इट्स पूरी जितनी हाइट हो सकती है हो गई। और इसके बाद रेज करके मैंने सस्पेंशन सेटिंग्स को, एयर सस्पेंशन को ऑटो पे करा हुआ है। सो आई लीव इट ऑन इट टू डिसाइड, आई कैन डू इट इन डायनामिक ऑल्सो, बट अभी इतनी स्पीड है नहीं ज़्यादा तो कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं लेफ्ट टायर सड़क से उतरे फिर भी कहीं लगती नहीं है, कुछ ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है।
ये छोटी छोटी जगह है जहाँ पे आपकी बेली स्क्रैप करती है कि आपने जो बनी हुई है सड़क, उसके साइड वाले एरिया सड़क से थोड़े नीचे होते हैं, तो सड़क का जो एज होता है, सीमेंटेड सड़क का जो एज होता है वो लग जाता है और वहाँ पे आपको दर्द होती है आपकी गाड़ी को लगने पे। तो ये रेस करने के कारण वो टेंशन खत्म है। It's like a steep downhill, uphill. यांशी कौन सी कार है सामने? क्रेटा। देख तो ले। नहीं, ये क्रेटा थोड़ी है। ये रेड वाली कौन सी है? भैया। हाँ, न्यू वाली ब्रेजा। ये कौन सी जिसके पीछे हम जा रहे हैं? ये पता नहीं। ये न्यू वाली क्रेटा। i20। उतने न्यू वाली। न्यू i20। हाँ, इसको एलीट i20 बोलते हैं। वो कौन सी है ब्लैक कलर की? थार। अब जिस लेवल पर i20 वाला बैठा है, मैं उससे एक्चुअली ऊपर फील कर रहा हूँ अपना। ये आपको भी कैमरा में नहीं पता लगेगा, बट ये हाइट चकने से हो जाता है। सो वी आर गोइंग टू गो ऑन अ स्टीप अपहिल इन अ वेरी वेरी कंफर्टेबल एंड लग्जूरियस वे। अब यहाँ पर अगर मैं बहुत लोअर्ड होती है मेरी कार तो लगने के बहुत चांसेस होते हैं। थोड़ी सी वेंटिलेशन आती है चढ़ाई पर इधर उधर तो वो हो जाता है। तो मैं डायनामिक कर देता हूँ इसको। एक सेकंड, डायनामिक करने पे ये हाइट एंड कार भी स्टिफ हो जाएगी। आई डोंट नो आपको पता लग रहा नहीं लग रहा। सो इसमें ऑटो पार्क भी है, अभी जरूरत नहीं पड़ी मेरे को, बिकॉज ऑटोमेटिक में आप लेफ्ट से खुद ही रोक लो तो लेफ्ट पैर से। बट ऑटो ब्रेक पे क्या है कि कभी भी आपकी कार जैसी ब्रेक मार के जीरो पे आएगी वो अपने आप पार्किंग ब्रेक लगा देती है। रेस दोगे फिर हट जाएगी। यूज कर ही लेते हैं इसको। आई डोंट नो इफ यू कैन सी दिस और नॉट। प्रेस दिस। अब जैसे ही इफ आई विल कम टू जीरो, यहाँ पे पार्किंग ब्रेक लगी। पैर छोड़ा हूँ मैंने, वहाँ से आगे नेक्स्ट वन आ रही है। सो दिस इज लाइक अ टाइट स्पॉट। अब रेस दी तो अपना पार्किंग ब्रेक हट गई। दिस इज लाइक अ सेफ्टी नेट। चलो भाई, मैंने देखा बहुत सारे ना पहाड़ों में ड्राइवर्स भी मतलब इतनी अच्छी इजी टू ड्राइव कार्स के बाद भी ना डरे से रहते हैं। अभी ये नेक्सन वाला फंस गया है। चल रहा है, जगह बहुत थी उसके पास। तो आपका ड्राइवर एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है और आपकी खुद की जजमेंट कितनी है। और मैंने देखा आजकल के काफ़ी लोग जो कहते हैं उनको गाड़ियों में इंटरेस्ट है, और वो गाड़ियों को समझ नहीं किया, उनके साथ टाइम स्पेंड करने की या एक बॉन्ड बनाने की ट्राई नहीं करते हैं। फोन में आपको पता नहीं लग रहा होगा, बट अभी काफ़ी ज़्यादा स्पीड से हम अपहिल जा रहे हैं और द एंगल इज क्वाइट स्टीप। साइड से यू माइट बी रियलाइजिंग कितनी अच्छी हाइट आ गई है। मतलब हम ऊपर चढ़ रहे हैं और ऊपर जाके एक बड़ा ही सुंदर व्यू है। पूरी धर्मशाला का। तो अगर आप भी कभी धर्मशाला आओ तो यू कैन गो टू द स्पॉट। दिस इज लाइक अ हिडन स्पॉट विच आई रियली लव। अब कितना एफर्ट, दिस इज अ वेरी स्टीप इंक्लाइन। आई डोंट नो इफ ही हैज एन ऑटोमेटिक और मैनुअल, बट द एफर्ट ही माइट बी पुटिंग मेरे को कुछ नहीं फील हो रहा है। आई एम जस्ट हैव टू गिव इट अ माइल्ड थ्रॉटल एंड देन इट्स अपना पैर से चढ़ी जा रही है, चाहे मेरे को जीरो पे आना पड़े। अब बड़ी बार क्या होता है, चढ़ाई वाले लोग जो गाड़ी रुकनी पड़ जाती है, बड़ा टेंशन वाला काम हो जाता है। बिकॉज उनको फिर पहला गेयर डाल के ग्रिप बना के फिर चलना पड़ता है। बट विद दीज बिगर कार्स एंड गुड ऑटोमेटिक्स यू डोंट हैव टू वरी। फिर अपने आप ब्रेक लग गई, बिकॉज वो ऑटो ब्रेक व्हाटएवर यू, जो भी इसका फीचर का नाम है, यू कॉल इट हिल क्लाइंब असिस्ट में भी है ना। अब विश ये ना होता तो मैं बहुत फास्ट चले जाता है यहाँ से, बट ठीक है। अपहिल इज अ टास्क फॉर इटसेल्फ। उतना आराम से चढ़ना जाता है, उसको चढ़ने दो। This is not a place where I can ask him for an overtake. ये छोटा खाना खाना है। छोटा खाना। वो स्ट्रगल कर रहा है। I think you can see jerks पड़ने लग गए हैं। So this is the power of a
बिग इंजन ऑटोमेटिक कार। अब क्योंकि वो इसलिए बेचारा स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी भी फुली लोडेड है लाइक माइन। प्रोबब्ली दैट्स एन i20। मेरे को जगह दे दे बस, काफी भी टाइम लगेगा। निकालूं। दैट्स अ बैड कट। नहीं जाने दिया क्योंकि वो चलो अपनी फ्लो में है। वो अगर थोड़ी सी ब्रेक मारेगा तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर हिम टू पिक अप पेस अगेन। बहुत हाइट पे आ रहे हैं तो अभी उतर के आपको व्यू दिखाएंगे। ये सेल्टॉस कौन सी है? वो किया ये सेल्टॉस सबसे आगे कौन सी कार है? उसका इनोवा। ये कौन सी है जो आपको अच्छी लगती है ना कार? वो ये वाइट मंकी वो जो आ रही है, ये कार कौन सी है? हैरियर नहीं है। तो है पीछे से देखो बताओ। पंच। So see, this is the beauty of having a luxury car. और मे भी मेरी गाड़ी शायद उसकी कार जितनी होगी i20 डिपेंडिंग ऑन स्पोर्ट्स पेट्रोल मॉडल। ऑन रोड उतने का ही था बस। मैं आई डोंट वांट टू टेल कि मैंने कितने के लिए, बट पॉइंट इज कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ ड्राइविंग दीज कार्स। दे आर एफर्टलेस AF। जहाँ मर्जी जैसे मर्जी आपका ड्राइविंग स्टाइल अगर थोड़ा बेटर है और आपको इनको थोड़ा सा हैंडल करना आता है, यू हैव नो आइडिया हाउ मच ऑफ अ सुपर पावर दीज कार्स फील। दे आर सो एफर्टलेस, सच अ ब्रीज एनीवेयर। इट हैज गॉट 8 एयरबैग्स। 8 भी नहीं, आई थिंक 2 एक पिलर पे है, 2 पिलर्स पे है, 2 इधर है, 2 सीटों में अच्छे, पीछे पिलर पे है, पीछे भी 2 हैं। 10 हो गए, 10 एयरबैग्स। एंड देन सब वूफर, पीछे 2 वूफर, स्पीकर, दरवाजे पे 2 स्पीकर, ट्विटर। आई थिंक अराउंड 12-14 स्पीकर। तो यहाँ पे मैं कल भी आया था, दोबारा आता हूँ तो लेट मी गिव यू द व्यू। दिस इज वेयर वी आर। दिस इज लाइक व्यू द होल सिटी फ्रॉम हियर। क्या बात है। So, हम पहाड़ चढ़ी जा रहे हैं। अब देखो जैसे ये अंडुलेशन है, दिस इज नॉट इवन। यहाँ पे अगर मेरी गाड़ी लोड होती तो नीचे लगने का बहुत आराम से चांस था, बट जब थोड़ी सी लिफ्टेड होती है विद द रेज्ड फीचर तो कोई टेंशन नहीं है। जैसे ये अब टूटी हुई है तो कोई टेंशन नहीं, थोड़ा लेफ्ट से करके निकाल ली, जस्ट लाइक द अदर कार्स। एक और पंच। There's a land where people, देखो जो लोकल गाड़ी है वही छोटी हैं, हैचबैक्स, जिन जो हिमाचल में या कहीं भी पहाड़ी एरिया में वहाँ के लोकल होते हैं, बड़े कंफर्टेबल होते हैं छोटी गाड़ी चलाना में। बाकी सारे लोग ज़्यादातर SUVs में ही हैं, बिकॉज लोग SUVs में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं दूर आना। वहीं पे बर्फ़ पड़ी थी, इट्स ऑल क्लाउडी, सो वी हैव रीच्ड क्वाइट अ गुड हाइट। सामने से क्या आ रहा है? फॉर्च्यूनर। उसका एक एज, उसने वो SUVs वाला शीशा लगाया हुआ है बीट पे, कलर वो दिख रहा था फ्रंट। फॉर्च्यूनर नॉर्मली मैंने सिर्फ वो फॉर्च्यूनर्स में ही देखे। शौक भाई शौक। आया बेटा। लोग वहां तक चढ़ के जा रहे हैं। I don't even know the name of the place. मैंने सिर्फ दूर से देखा कि यार एक सड़क जा रही है ऊपर, तो काफी हाइट पे लग रही है। मड हाउस कैफे। किसी का बाइक ऑन है। See how far we have come. Bonfire, looks really interesting. I think this is where we should stop.
वैसे यहाँ पे नीचे करके भी उतार सकता हूँ बिना लगे। आई होप शायद लग सकती है, वैसे काफ़ी जगह नीचे है वो, तो पीछे करके लगाऊंगा। ये भी देखो पीछे गाइस। आगे है जगह में जा सकते हैं। So I'm going to park here. बाद में बात करते हैं। Bye. If you'll see, ध्यान से, this is the venue, one of the common cars that people are buying today. This is a luxury car in the same price, and if we raise the height, there's not much difference in practical usage in day. This has got, I think, 16-inch tires. 16 इंच के ही हैं। Check this and check this. ये जबकि उसका टायर फिर भी ऊपर चढ़ा हुआ है, इसका नीचे उतर गया प्रॉपर, फिर भी इट्स काफ़ी हाइट है। दिस इज लाइक चंकी 17 इंच 225/60/17। फिर भी ये देखो अभी भी जगह बहुत है। सी दिस इज स्टिल अ वेरी गुड प्ले एरिया दैट दिस कार स्टिल हैज़। और मैंने स्पोर्ट्स किट भी इसलिए लगाई, लोग कहते हैं यार ऑलरेडी लोअर कार है, किट क्यों लगा रहा है नीचे। मैं कहा भाई बटन आगे चढ़ जानी, क्या टेंशन है। उसके बाद भी है विनम ग्राउंड क्लियरेंस, जबकि ये लिप किट के कारण भी काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है ना अंश। जल्दी ही Not a bad view at all. जल्दी खींचनी है। जल्दी वापस जल्दी गयो। वो खींचनी So we climb to the top. आपको खींचनी आती है? कैसे आती है? है। हम कौन सी कार में आए हैं? A6 What a sunset. A6